रुद्राक्ष के एक बीड पहने या बहुत सारे बीड्स पहन ले? क्या एक रुद्राक्ष काम करता है तो उसके 4-5 बीड्स पहन ले तो उसका रिजल्ट 4-5 गुना बढ़ जाएगा, कम समय में काम हमारा हो जाएगा? क्या नौमुखी रुद्राक्ष आपको जो सूट करता है तो 4 पीस नौमुखी के पहन लेंगे तो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा? सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज मैं आपको रुद्राक्ष से जुड़ी एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने वाला हूँ। एक रुद्राक्ष पहनना चाहिए या कई रुद्राक्ष पहनना चाहिए, और अगर कई रुद्राक्ष पहनने हैं तो कौन से पहनने चाहिए? वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद रुद्राक्ष के चयन में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं अगर एक रुद्राक्ष फायदा देता है तो 4-5 रुद्राक्ष पहन लेंगे तो क्या ज्यादा फायदा देने लगेगा हमको? क्या सच में ऐसा होता भी है, या फिर ये रुद्राक्ष के बारे में लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है? और एक और गलती है जो लोग करते हैं, किसी ने बोल दिया कि 9 मुखी अच्छा है तो 3-4 पीस पहन लिए, किसी ने कहा कि 8 मुखी पावरफुल है तो पूरा ब्रासलेट ही बना के पहन लिए। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? या रुद्राक्ष का सिलेक्शन और धारण करने का एक अधिक साइंटिफिक और वैदिक तरीका भी हो सकता है? आइए समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जो एक समस्या जो हम बात कर रहे थे कि एक रुद्राक्ष पहनने की बात करते हैं, एक बीड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक सिद्धांत समझ लीजिए, रुद्राक्ष ज्वेलरी नहीं है। रुद्राक्ष एक एनर्जेटिक सपोर्ट सिस्टम है। ये किसी पर्टिकुलर ग्रह की एनर्जी को सपोर्ट करता है। ये किसी स्पेसिफिक चैलेंज को बैलेंस करने में मदद करता है आपको। मान लीजिए बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसे में हमें ये देखना होता है कि कहीं आपके अंदर की जो फोरसाइटेडनेस है, क्लैरिटी है, यानी जो भविष्य को पहले से देखने की क्षमता है, ये कमजोर तो नहीं है। वैदिक ज्योतिष में फोरसाइट का संबंध काफी हद तक हम शनि देव से जोड़ते हैं। शनि हमें पैसेज भी देते हैं, मैच्योरिटी देते हैं और भविष्य के बारे में जानने की शक्ति भी देते हैं, दूर की सोच देते हैं। इसलिए अगर कुंडली में शनि एफ्लिक्टेड है, कम पावर के हैं, तो उससे संबंधित समस्या चलेंगे ही चलेंगे। तो एक 17 मुखी रुद्राक्ष उचित मार्गदर्शन के बाद आप धारण करने की सलाह दे सकता हूं आपको मैं। मान लीजिए दूसरा व्यक्ति है, बहुत रेस्टलेस रहता है, माइंड हमेशा भाग रहा है, उसकी स्लीप भी डिस्टर्ब्ड है, बॉडी में मस्कुलर पेन भी बहुत रहता है, प्लान्स पोस्टपोन हो जाते हैं, वीसा रिजेक्ट हो जाता है, तो कई बार ये राहु की डिस्टर्ब्ड एनर्जी को इंडिकेट कर सकता है। ऐसे केसेस में एक 9 मुखी रुद्राक्ष सजेस्ट किया जा सकता है। अब आप ये समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम्स हजारों हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक ही है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, ग्रहों को आइडेंटिफाई कीजिए और उस ग्रह से संबंधित जो रुद्राक्ष है उसको पहनिए। ये मैंने आपको अलग अलग उदाहरण से समझाया भी। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि अगर एक 9 मुखी रुद्राक्ष मुझे सूट कर रहा है तो क्या मैं 4 पीस 9 मुखी का पहन लूं? यहाँ लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। एक ही मुखी के कई रुद्राक्ष पहनने का कोई विशेष एडिशनल बेनिफिट नहीं होता है। एक अच्छी क्वालिटी का प्रॉपर्ली एनर्जाइज्ड, प्रॉपर्ली सिलेक्टेड रुद्राक्ष ही काफी होता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर ने आपको एक टैबलेट दी बीमारी के लिए, क्या आप सोचेंगे कि 4 टैबलेट खा लूंगा और जल्दी ठीक हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही अगर राहु का इशू है, एक 9 मुखी काफी होगा आपके लिए। केतु का इशू है तो एक 8 मुखी आपके लिए काफी होगा। शनि का इशू है तो एक 17 मुखी का बीड काफी होगा आपके लिए। क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सूटेबिलिटी, जरूरत क्या है आपको क्या सूट करता है, आपकी कुंडली क्या कह रही है, आपकी लाइफ के चैलेंजेस क्या है। तो फिर सवाल उठता है, लोग ये पूछते हैं कि नवग्रह माला आप बना के देते हैं, नवग्रह माला क्यों होती है? सर्वसिद्ध माला आप देते हैं, वो क्यों होती है? इंद्र माला में इतने सारे रुद्राक्ष क्यों होते हैं? अब हम रुद्राक्ष के एक एडवांस लेवल में एंटर कर रहे हैं। जब बहुत सारे ग्रह सपोर्ट मांगते हैं, ठीक नहीं है चार्ट में, तो कभी कभी कुंडली सिंपल नहीं होती है। आपके चंद्रमा डिस्टर्ब्ड है, आपके बुध ग्रह वीक है, आपके शनि अफेक्टेड है, आपके राहु केतु का दोष है, तब एक नहीं कई एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ता है। तब अलग अलग मुखी रुद्राक्ष को एक कॉम्बिनेशन में पहना जा सकता है। इसको माला के रूप में पहन सकते हैं। जैसे नवग्रह माला हम पहन सकते हैं। जैसे नवग्रह माला में क्या होता है, एक 2 मुखी होगा चंद्रमा के लिए होगा, एक 3 मुखी होगा सूर्य के लिए होगा, 5 मुखी बृहस्पति के लिए होगा, या 6 मुखी मंगल के लिए होगा, 7 मुखी शुक्र के लिए होगा, 8 मुखी केतु के लिए हो सकता है, 9 मुखी राहु के लिए होगा, 15 मुखी बुध के लिए होंगे, 17 मुखी शनि के लिए होंगे। इस प्रकार से अलग अलग मुखी रुद्राक्ष से ये नवग्रह माला बनता है। इस प्रकार से अलग अलग मुखी के माला को हम पहन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, समस्या है, तो एक सुइटेबल रुद्राक्ष ही काफी हो। लेकिन अगर कुंडली में कई ग्रह डिस्टर्ब्ड है, विभिन्न प्रकार के दोष है, पितृ दोष है, शापित योग है, गुरु चांडाल दोष है, तो कई दोष बने हुए हैं और आपको ओवरऑल सपोर्ट चाहिए, तो जो है नवग्रह माला पहन सकते हैं।
सर्वसिद्ध माला पहन सकते हैं, इंद्रमाला पहन सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। प्रेम माला है, गर्भाधान माला है, ज्ञान माला है, महाज्ञान माला है। हमारे वेबसाइट में देखिए आप, विभिन्न प्रकार के मुखी के इस प्रकार से स्पेशल रुद्राक्ष माला भी बनाए जाते हैं। जप माला के लिए एक ही मुखी के बन सकते हैं, 54 बन सकता है, 108 बन सकता है, लेकिन पहनने के लिए जो है, जो मैंने समझाया उसको फॉलो कीजिएगा। हर हर महादेव, नमः शिवाय।